नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार। अंकित सर, सोने और चांदी के साथ साथ क्रूड ऑयल में भी हमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर मैं खबरों की बात करूं, तो इजराइल और लेबनान के बीच भी युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं। तो क्या अभी हमें यहाँ से सोने और चांदी में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी? हाँ चांदनी, सबसे पहले तो मार्केट में अगर देखा जाए तो न्यूज सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थी वो यही आई थी कि रशिया सॉरी इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो सकता है। अभी सीज फायर की न्यूज अगर आई है तो उसके मार्केट में एक पैनिक देखने को मिला है। मार्केट कल जैसे ओपन हुआ था वहीं से करेक्शन देखने को मिला था। अगर आप वीकली चार्ट आपने देखा हो या फिर वीकली आपने हमारा लेवल्स देखा हो, हमने गोल्ड के अंदर क्लियरली बोला था कि 77,000 के नीचे आप सेल करिए। आपको जो नीचे डाउनसाइड टारगेट है समवेयर अराउंड 76,000 से लेके 75,800 तक देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग तक तो वही सिचुएशन थी कि सारी चीजें वही अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही शाम को न्यूज आई है उसके बाद में हमें और ज्यादा पैनिक देखने को मिला है। और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर और क्रूड ऑयल उन्होंने दोनों में भी बहुत अच्छा पैनिक देखने को मिला है। और गोल्ड ने आज सुबह 75,000 के नीचे भी ट्रेड करा है। लेकिन अचानक से वापस एक न्यूज आई रशिया की तरफ से, और रशिया बोलता है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब ओके। ये है कि वो अभी वॉर रोकने के लिए तैयार नहीं है जब तक कंप्लीट सॉल्यूशन उनको नहीं मिलता है। अब ये सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? या तो कोई आपस में बैठ के बात होगी या फिर कोई चर्चा होगी। आज अमेरिका की तरफ से एक डेलीगेट गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, जहां पे वो इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम्म। जिस तरह से मार्केट कंडीशंस हैं, ट्रेडर्स भी यहाँ पे बहुत परेशान है। परेशान होने का रीजन ये है कि इतनी वॉलिटिलिटी और कंफर्म नहीं है कि होगा क्या। आज न्यूज सुबह न्यूज आती है कि वॉर होगी, शाम को न्यूज आती है कि सीज फायर होगा। इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी और इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में इस समय टेंशन क्रिएट कर रही है, और वॉलिटिलिटी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है। ओके। अंकित सर, डोनाल्ड ट्रंप अब अगले साल 20 जनवरी को घोषित हो जाएंगे एज अ न्यू प्रेसिडेंट, राइट? तो अब यहाँ से हमें जो टैरिफ वॉर है वो और बढ़ेगा कि अब थोड़ा सा थम सकता है? देखो क्या है, एक्चुअली कल न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि चाइना के ऊपर 10% टैरिफ और लगाएंगे, और वहीं अगर बात करें तो मैक्सिको और कनाडा पे 25% टैरिफ और लगाएंगे। देखिए टैरिफ और तो लगाएंगे, उस समय क्या कंडीशंस होती हैं वो ठीक है। वो लगाने के पीछे उनका मकसद है मेक इन अमेरिका बनाना। जिस तरह से मेक इन इंडिया था तो मोदी के साथ साथ थोड़ा सा उनका भी इन्फ्लुएंस रहा है। तो वट एवर हम्म। इट इज, तो उनकी क्या कंडीशंस रहेंगी उस समय देखना पड़ेगा कि 20 जनवरी के बाद में उनकी किस तरह से स्ट्रेटेजीज रहेंगी। यस, जब तक नहीं है तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। उन्होंने कल एक बहुत ही स्पेशल डिसीजन लिया कि मिस्टर बेनेट को एज अ ट्रेजरी मैनेजर उन्होंने अपॉइंट करा है। तो वो एक जी। जो मिस्टर बेनेट है वो बिलियनर है, फंड है, हेज फंड के काफी बिलियनर, मतलब अच्छे बिलियनर है हेज फंड के। और उनका जो नजरिया है वो नजरिया ऐसा है कि मार्केट के अंदर डेट्स को किस तरह से कम करा जाए। उनका फोकस हमेशा रहता है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करा जाए, और उनका फोकस मार्केट को लेके काफी पॉजिटिव रहता है। इसी वजह से देखा है कि हमने यूएस मार्केट्स काफी अपसाइड मूव करा है, और उतने काफी अच्छे से उछाल देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें तो जो ट्रेजरी मार्केट है यूएस के, वो भी काफी अच्छे अपसाइड देखने को मिले हैं। तो क्या हुआ है कि जैसे ही उनको अपॉइंट करा गया तो वैसे ही एक न्यूज आई है अपॉइंटमेंट की, तो एक मार्केट के अंदर सेंटिमेंट, साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट बना है कि जो गोल्ड सेफ हेवन करेंसी होता है, गोल्ड जो सेफ हेवन करेंसी हम्म। होता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजी को चोट पहुंची है। उस साइकोलॉजी के कारण थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर के अंदर प्रेशर भी हमने वापस से देखने को मिला है। जो मिस्टर बेसेंट हैं वो फिस्कल हॉकिशनेस के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो टैरिफ के साथ साथ जो मार्केट टैरिफ है जो ये बढ़ाने की बात कर रहे हम्म। हैं, उसमें वो नेगोशिएशन टूल को इस की तरह यूज करते हैं। चाहे चाइना हो चाहे कनाडा हो, वो तो उनके नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो काफी अच्छी हैं। इस कारण से थोड़ा सा मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बनाया है कि काफी एक अच्छा पर्सन ट्रेजरीज के अंदर अपॉइंट हुआ है। तो आने वाले टाइम में हमें लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जिस तरह से चल रहे हैं, तो एक जितना तेजी थी एक तरफ से खत्म हो चुकी है। अगर वॉर नहीं होती है, अगर न्यूक्लियर वॉर की जो अभी तक चल रही थी और जिस तरह से अब टेंशन खत्म होने की तरफ आ रहे हैं, अगर ऐसा होता है जी। तो हमें गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस नेक्स्ट कुछ मंथ के लिए एक रेंज बाउंड $2300 से लेकर $2800 के रेंज में ट्रेड होते हुए देखेंगे। ओके, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी बोला है उन्होंने कि मेक्सिको में 10% टैरिफ ड्यूटी बढ़ रही है और चाइना में 25%। इंडिया उससे एग्जेम्प्ट है, आई गेस। नहीं, इंडिया के लिए अभी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा कि चाइना के अंदर 10% और मैक्सिको के अंदर 25% और कनाडा के अंदर 25% बोला हुआ है। इंडिया की तरफ से अभी ऐसी कोई भी चीज लगी हुई नहीं है। इंडिया डेफिनेटली, इंडिया ने ऑलरेडी लगा रखा है चाइना के ऊपर काफी टैरिफ।
तो उनका प्रेशर है कि इंडिया कम करे अपना प्रेशर, क्योंकि एज अ देखा जाए तो बहुत लोग जानते हैं कि मिस्टर मोदी और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप काफी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। तो एक उनके ऊपर रहेगा प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो यूएस में जो उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए हुए हैं उसको कम करें। लेकिन अभी इंडिया की कोई बात नहीं चल रही है, उनकी जो भी बात चल रही है चाइना, मैक्सिको और कनाडा को लेकर चल रही है। ओके अंकित सर, जो इतना ज्यादा पैनिक मूवमेंट होता है गोल्ड और सिल्वर को लेके, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में आते हैं वो मिनी लॉट ट्रेडर्स आते हैं, क्योंकि वो ये मूवमेंट कवर भी नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने वो ट्रेड लिया भी, तो कभी कभी फिर उल्टी पोजीशन में फंस जाते हैं। तो उनके लिए फिर उनको क्या करना चाहिए? अब ट्रेड लेंगे तो है ही, क्योंकि ट्रेडर हैं, ट्रेड करना भी जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से वो निकल पाएंगे? देखिए इतनी वॉलिटिलिटी है यहाँ पे, अगर ट्रेडर्स तो देखिए परेशान है, उसके साथ में एनालिस्ट भी परेशान है। उसका रीजन मैं बता दूं, जी क्योंकि 1% भी अगर मूवमेंट हो रहा है गोल्ड के अंदर तो 700 रुपए हो जाता है। बिल्कुल। लॉट साइज बड़ी है। वहीं अगर देखा जाए तो जो क्वांटिटी है, वही क्वांटिटी में लोग ट्रेड कर रहे हैं। जो 30,000 गोल्ड था उस समय ट्रेड करते थे, जो 50,000 गोल्ड में ट्रेड करते थे, वही क्वांटिटी में आज की तारीख में, आज 75,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है, तो वही क्वांटिटी वही रेट में ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऐसा बिल्कुल। नहीं है, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप है, चाहे वो एनालिस्ट हो चाहे वो ट्रेडर हो। क्यों? क्योंकि मूवमेंट्स बहुत बड़े हैं, स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो गए हैं। 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस आज की तारीख में मिनिमम हो गया ऑन द चार्ट्स, क्योंकि बाय ऑन डिप्स कितना लो और सेल ऑन राइज कितना हाई, ये किसी को पता ही नहीं है। और न्यूज कब कौन सी आ जाएगी ये भी किसी को क्लैरिटी नहीं है। लास्ट हमने देखा जाए तो 73,300 से जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया था अपसाइड, नॉन स्टॉप रैली दी थी 77,600। उसके बाद में एक ही दिन के अंदर उन्होंने वापस से करेक्शन देके क्रैश करके 2,000 पॉइंट गिरा दिया था। इतनी वॉलिडिटी के लिए थोड़ा सा ट्रेडर्स को ये रहना चाहिए, अगर वो हेजिंग में प्ले करना चाहें तो काफी बेटर रहेगा, और हेजिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा दूर रहना भी बेटर रहेगा। हमने अपने एनालिस्ट को भी बोल रखा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कॉल्स मत दीजिए। लेकिन यस, मार्केट में इतने बड़े मूवमेंट है, अभी देखा जाए तो विद इन फ्यू मिनट्स गोल्ड ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया, और उसके बाद जो कंटिन्यू चला तो अभी हम देख रहे हैं 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। एनालिस्ट को या ट्रेडर को, किसी को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज तो नहीं है, कुछ चेल तो नहीं रहा है। नॉर्मल सेटअप बनने में भी टाइम लगता है, जो चीज काफी क्रूशियल रहती है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को भी हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, तो पोजिशनल ट्रेडर्स तो फिर भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। अंकित सर, हमारे व्यूअर्स अब जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से गोल्ड, सिल्वर और क्रूरल में अब आपका क्या व्यू पॉइंट है? थोड़ा सा चार्ट के साथ अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो। बिल्कुल, सबसे पहले हम ये सिल्वर का चार्ट देख रहे हैं। सिल्वर का आप चार्ट देखिए जो ओपन हुआ है, जी सिल्वर एक सपोर्ट जोन पे चल रहा है। गोल्ड जितना क्रैश हमको देखने को मिला है उतना सिल्वर नहीं मिला। गोल्ड में जितनी रैली देखने को मिली उतनी सिल्वर में रैली भी देखने को नहीं मिली। मतलब सिल्वर आप अगर चार्ट देखें तो काफी स्टेबल हो गया है। ये मैंने चार्ट बताया, ये आपको डेली चार्ट बताता हूँ। ये डेली चार्ट है। अगर आप देखें तो सिल्वर काफी स्टेबल हो गया है, हेड एंड शोल्डर जैसा ही पैटर्न बना रहा है। ये सपोर्ट है, हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। कल का पैनिक आया था, कल के पैनिक के बाद में अभी हल्का सा ग्रीन हुआ है। क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा भी वेट करेंगे। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलूंगा कि अभी एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा पैनिक या बहुत बड़ी तेजी के लिए कुछ भी अगर होगा तो हम अपने सब्सक्राइबर्स को डेफिनेटली अपडेट करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आज की क्लोजिंग देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, अभी एकदम से तेजी बना के नहीं चले, सपोर्ट जोन पे डेफिनेटली अभी मंदी नहीं करेंगे। एक जो रेंज है उस रेंज में ही ट्रेड करेंगे। रेजिस्टेंस के आसपास कुछ रिवर्सल मिलेगा हम सेल करेंगे, सपोर्ट के आसपास अगर बाय मिलता है तो बाय करेंगे। लेकिन मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना इस समय जरूरी है। एटलीस्ट दिसंबर तक पेशेंस प्लीज रख लीजिए। जी वही अगर बात करते हैं गोल्ड की, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया गोल्ड ने 75,000 के नीचे लो लगाया था, अभी चल रहा है 75,450। मैं 4 वाली चार्ट में इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा कि इसने एक रिवर्सल लेने की कोशिश करी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लेगा। कहीं पे भी अपसाइड से अगर रिवर्सल मिलेगा तो वापस से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। आप अगर चार्ट को देखें तो ये इसने मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है अगर ये ऊपर जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नीचे में समवेयर अराउंड 73,000 आना चाहिए। लेकिन इट विल टेक टाइम, बहुत जल्दी 73,000 नहीं आएगा। प्लीज इंट्राडे लेवल्स अगर मिल रहे हैं उसी के साथ ट्रेड करिए। इंट्राडे लेवल्स में अगर आपको 200-300 पॉइंट गोल्ड में मिल रहे हैं, सिल्वर में 400-500 पॉइंट मिल रहे हैं, लेके बाहर हुई है। प्लीज दिसंबर तक या फिर जब तक क्लैरिटी नहीं आती, जब तक कोई मेजर न्यूज कंफर्म नहीं होती, तब तक प्लीज इंट्राडे ट्रेड या फिर लिमिट में ट्रेड करिए। अगर कोई मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलती है तो मत करिए, पैसे आपके बच जाएंगे। ओके
ओके, मतलब पोजीशन होल्ड करके जाना अभी फेवरेबल नहीं रहेगा ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल, पोजीशन होल्ड करके जाना फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाएगी इसके अंदर, और रिस्क बढ़ने का रीजन यही है कि क्लैरिटी मार्केट के अंदर नहीं है कि सीज फायर रुकेगी कि नहीं रुकेगी। उन्होंने बोला सीज फायर रुकने के करीब है, लेकिन गारंटी नहीं ली है ना। तो उन्होंने बताया कि सीज फायर रुक गई है। रुकना और अभी करीब है में बहुत डिफरेंस है। आपने देखा है कई बार ऐसा होता है, मीटिंग हुई, मीटिंग में क्लैश हो जाते हैं, तो मीटिंग्स में क्लैश भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे वो चीज चल रही है। आपने भी मेरे से क्रूड के बारे में पूछा, क्रूड में फिर से वही बोलूंगा, जब तक 6050 के ऊपर नहीं क्लोज होगा तब तक हम बाइंग करके काम नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ इंट्राडे में अगर किसी को करना है, रिस्क लेना है, फिर से बोल रहा हूं, अगर रिस्क लेना है तो आप इसको सामने से 5850 के अराउंड बाय कर सकते हैं। 5880 से लेके 5850 के बीच में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इसके अंदर वो 5750 का लगाएंगे, और जो अपसाइड टारगेट मिलेगा समवेयर अराउंड वही 5980 6050 तक। मेजर अपसाइड रैली हमको 6050 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मिलेगी। अगर कोई नहीं रिस्क लेना चाहता है, 6050 के ऊपर का वेटिंग करिए, उसके ऊपर क्लोज मिलेगा, डेफिनेटली बाय करेंगे। ओके अंकित सर, इस थर्सडे पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 9 to 10 अपना क्वेरी सॉल्विंग सेशन लाइव लेंगे यूट्यूब पे? यस, हम लोग क्वेरी सेशन जो है हर थर्सडे लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेरीज हैं मार्केट को लेकर, थर्सडे काफी एक मेजर डे होता है हम स्पेशली फॉर कमोडिटी मार्केट, क्योंकि थर्सडे को बहुत सारी न्यूज भी रहती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी रहता है, मेजर डेटा सेट थर्सडे को रहते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग उस पर कवर करेंगे, और जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। और बाकी अगर यूट्यूब पे अगर क्वेरीज आ रही है तो हम आपको सॉल्व करके देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग रात को 9 से 10 हमारे लाइव सेशन में, जो कि थर्सडे को होगा अंकित सर के साथ। आपके जितनी भी क्वेरीज हैं कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड या फिर फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, आप डायरेक्टली हमसे वहां पे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। रोज गुरुवार, हर गुरुवार रात को 9 से 10 बजे। थैंक यू। आप नीचे दिए गए नंबर से हमारे प्रीमियम पैक, हमारी कॉल्स की सर्विस